अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे ये एक फैब्रिक है जिसकी लंबाई मेरे पास 4 गज़ है और चौड़ाई इसकी 56 इंच या 56 इंचज़ है। इससे मैं किस तरीके से चौड़े पाइंचे वाले ट्राउज़र्स की कटिंग करती हूँ और साथ ही लॉन्ग कुर्ती जो कि मेरे ख्याल 48 इंचज़ तक लंबी बन जाएगी और उसकी हमारे पास फ्रंट ओपन भी होनी चाहिए और साथ में इसके कफ भी होने चाहिए। और आखिर में देखेंगे कॉलर लगा सकते हैं नहीं, इसकी कटिंग कैसे करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में सिर्फ मैं कटिंग शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज के दिन मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है और यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग इसलिए शेयर किया है कि अगर वीडियो मैं स्टिचिंग की भी डाल देती तो वीडियो 40-45 मिनट की हो जानी थी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कपड़ा मैंने सिंगल अपने पास बिछाया है और थाइस के एरिया से चूँकि हमारा ट्राउज़र फ्रंट के पल्ले की तरफ से काफ़ी चौड़ा होता है और यही बहुत ज़्यादा चौड़ाई होती है, तो उसी को कंसीडर करके जो मेरे केस में 16 इंच है, मैं कपड़े को डबल फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े को डबल फोल्ड करने का मकसद ये होगा कि आज के दिन ये ट्राउज़र इस तरीके से मैं कट करूँगी कि इसके 4 पीसेज होंगे। अमूमन इस तरह के फैब्रिक पे मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप इसी तरह फ़ोल्ड करके और क्यूलोट्स की शक्ल में मतलब साइड की सिलाई ना लगाएं, लेकिन आज के दिन मैं लगाऊंगी क्योंकि उस जैसी फिटिंग नहीं है किसी भी ट्राउज़र में, या लिख के रख लें। ऊपर से कपड़ा सीधा किया है, 2.5 इंच मैंने इलास्टिक का मार्जिन नीचे की तरफ मार्क किया है। इलास्टिक मार्जिन लगाने के बाद 10.5 इंच मैंने यहाँ पे आसन की गहराई मार्क किया है। ऊपर जो इलास्टिक का मार्जिन है उसे छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे 36 इंच अपने ट्राउज़र्स की लेंथ मार्क किया है क्योंकि ये 1 इंच में थोड़ा अमूमन छोटा इसलिए पहनती हूँ। आपको मैंने पिक्चर्स ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे शेयर की थी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो गिट्टे नंगे नहीं होंगे। अच्छा, फिर ये है ना कि ट्राउज़र खड़े रहें तो स्ट्रेट भी रहता है, ज़्यादा झोल नहीं खाता। नीचे मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसी के अंदर से फोल्डिंग करके यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ है कि हल्का सा थोड़ा सा तिरछा रख के गोलाई कर लिया करें। अच्छा जी, कमर जो हम लोगों ने रखी है वो इस दफ़ा 11.5 से 12 इंच रखी है और यहाँ से मैंने इनर थाइज़ जो अंदर की तरफ निशान लगा है उससे मैंने 12 इंच रखा है। इसका क्या एडवांटेज है, ये कपड़ा थोड़ा मोटा है बहनों, इसको अगर आपने टाइट फिटिंग स्टिच करने की कोशिश की ना तो ये आपके बॉडी को रैश कर देगा। तो जितने भी खद्दर नुमा कपड़े होते हैं अमूमन आपकी बॉडी फिटिंग से या जो मेजरमेंट्स आप स्टिच करती हैं उससे थोड़े खुले ही सिलते हैं। अच्छा जी, अब जो हम लोगों ने थाइस का सिलने के बाद निशान आना था उसका सेंटर किया है, वही सेंटर हमने पाइंचे पे मार्क करके यहाँ पे पाइंचे के ऊपर निशान लगा दिया है। इन सीम आउट सीम के जो मेजरमेंट्स हैं मैंने 12 आप लोगों से शेयर की हुई हैं, वही स्केल की मदद से मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर दिए हैं। हल्का सा कर्व आया है भाई। अच्छा, ऊपर जो इलास्टिक का मार्जिन है ना उसे मैंने फोल्ड क्यों किया है कि यहाँ से भी तिरछा है, बाहर की साइड से भी तिरछा है। अगर कम ज़्यादा हो गया तो इलास्टिक फोल्डिंग अच्छे आपा पै जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ से देखिए मैंने कटिंग ऑफ द कैमरा कर ली थी, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। और बॉटम से आप लोगों ने जो ये फोल्डिंग रखी हुई होती है, अगर नहीं रखनी होती है, आपके पास कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फ्रंट और बैक के पल्ले को साइड सीम स्टिच करने के बाद ये एक्स्ट्रा लगा लिया करें। मुझे लगता है वो लहदा कोई वक्त है, लहदा सिलाइयाँ का पंगा पै जाता है। अच्छा, ये जो कपड़ा बचा है ना यहाँ से हम बनाएंगे स्लीव्स बाद में। इसके बाद बारी आती है हमारी कि हम लोगों ने बैक के पल्ले को किस तरीके से तैयार करना है। अभी ट्राउज़र ही चल रहा है, अभी शर्ट नहीं चल रही। अब जितना चौड़ा हमने फ्रंट का पल्ला बिछाया था उसमें 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेके ओवरऑल, या फिर आप इसे जब डबल फोल्ड करती हैं तो यहाँ से कम आपके 2.5 से 3 इंच का मार्जिन हो जाना चाहिए। यहाँ से दोबारा हल्का फुल्का टेढ़ा हो गया था, इस वजह से मैंने इसे स्ट्रेट किया है और ऊपर से मैंने कट कर दिया था और 3 इंच नीचे फ्रंट के पल्ले बिछाए हैं और यहाँ पे इसके ऊपर बिछाएं बेसिकली। और यहाँ से जो आपने देखा था थाइस की तरफ से भी मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है, कमर की तरफ से 2 इंच का मार्जिन लिया है। थाइस की तरफ से जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो यहाँ से यूँ तिरछा करके जाता है और यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी कि ये 2 से 2.5 ही इंच है। अच्छा, यहाँ से अब हम लोगों ने हल्का सा खम देना है और जिस तरीके से जीन्स पैंट्स होती हैं मैं अमूमन बैक की आसन वैसे रखती हूँ, ज़्यादा डेप्थ में कट नहीं करती, उसकी वजह से भी ट्राउज़र ऊपर चढ़ी चले अंदाजे। अच्छा, कमर के ऊपर हम लोगों ने इसको यूं तिरछान देनी है जो कि मेन से अपा पे है, क्या कहते हैं इलास्टिक नहीं लग रही। अगर ये नहीं रखोगे तो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपका बॉडी शेप बनाया हुआ है बैठते उठते हुए, तो फिर ट्राउज़र वही पंगे करेगा ना जो अमूमन करता होता है, वो लैंग्वेज है कराची की पंगे करने वाली। अच्छा, अब मैं इसको काटू काटू कर देती हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे कपड़ा चूँकि काफ़ी सख्त है तो मेरी कैंची भी लरस गई थी इसको काटते हुए,
ये बॉटम से भी मैं इसको काटू कर, अच्छा एक तो कपड़ा ही मोटा था, ऊपर से इसके ऊपर प्लच्छी का भी काम है ना, तो वो और थोड़ा सा डबल काम हो गया था। चलो जी अनु दोबारा एनजी फोल्ड करके तो एदे भी साइड दे कंध वट दई देने आई थू ऐसे। अच्छा बहनें कह रही हैं कि अपनी डाइट शेयर करें, तो जब मैं डाइट करूँगी तो शेयर करूँगी ना। आजकल संडे वाले दिन मैं घर में रोटी खाती होती हूँ, आज मैंने रोटी खाई है इसलिए आपको क्या ही बताती, शेयर करूँगी। अच्छा जी दूसरे, अब कमीज़ की कटिंग करने से पहले इसके जो पंजाबी कह रही हैं लड़फा लटकन नहीं है, इसके कान लटक रहे हैं, धागे लटक रहे हैं, उसको हम काटू कर देते हैं। अब यहाँ से जो आपके पास कपड़ा था ना फ्रंट और बैक के ट्राउज़र्स की कटिंग के बाद ये वाला है, इसको सीधा पदरियाँ करके ना बस अक्खां बंद करके सीधा ला छोड़ो, इसको यहाँ से उतार देना है। फिर इसके बाद जो मेरे पास कपड़ा बचा है लंबाई में से, उसको मैं डबल फोल्ड करती हूँ तो अच्छा खासा चौड़ा है। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी यहाँ पे कि लंबाई देखती हूँ कितनी है, इतना सा बच रहा है तो फिर इसको क्या ही ज़ाया करना, इसको भी नहीं हम काटते क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना कपड़े में कान कितनी है। तो बैक का पल्ला मैं यहाँ पे 26 इंच चौड़ाई पे कट कर रही हूँ। अभी मैंने कट नहीं किया, अभी मैंने यहाँ पे जो कट लगाया है इसके बाद मैंने चौड़ाई फ्रंट की नापी है तो 30 इंच, 4 इंच एक्स्ट्रा ठीक है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि फ्रंट पे हमने बनानी है ओपन शर्ट और उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। बैक के पल्ले को हम लोगों ने चौड़ाई के रुख पे बिछा लेना है, सीधियाँ पदरियाँ करके इसको इस तरीके से अगर खींच के काम किया ना तो बाज कमीज़ चोल खांदी है तो मैनू ना पूछो, मतलब कमीज़ गोल घूमती है। अगर ये वाली सिचुएशन रहेगी तो आपने थोड़े एहतियात के साथ इसे आराम से ये कन्नी समझ लें, सेल्वेज एज समझ लें या किनारा समझ लें। अब तो कन्नी नहीं रहेगी, एक पासा कन्नी तो एक वड तासा, तो उसको आपने बैलेंस करना। बहरहाल इसके ओपन जो सिरे हैं ना उनको आपस में बैलेंस हो जाना चाहिए। अब जो फ्रंट का पल्ला था हमारा 30 इंच चौड़ाई पे, उसको भी हमने वैसे ही फोल्ड कर लेना है। आसान तरीन तरीका बता रही हूँ आपको ओपन शर्ट की कटिंग का, और आज ही थोड़ी सी फोल्डिंग और थोड़ी सी कफ बनाने का तरीका बता दूंगी ताकि अगली वीडियो में ज़्यादा गंभीर नाम लेके चलूँ कि फिर एडा टाइम तड़ा ले ही जान नहीं है। अच्छा अब ये देखो जी, इसको हम सीधियाँ पदरियाँ इस्त्री करते हैं। मेरी चूँकि इस्त्री स्टीम आयरन है तो काफ़ी हद तक कपड़े को श्रिंक साथ ही साथ कर लेती है। बैक का पल्ला पहले मैंने नीचे बिछाया है, फिर जो फ्रंट का पल्ला है चौड़ाई में ज़्यादा है ना, तो इसके ओपन हिस्से मैंने ये देखे ना, ये दोनों हिस्से, अच्छा फ्रंट के सेंटर को अभी मैंने कट नहीं किया। फ्रंट का पल्ला बैक की निस्बत 1.5 से 2 इंच या 1.25 इंच ज़्यादा है। जब मैंने बाद में नापा था तो ये 2 ही इंच ज़्यादा था। आपने इसे प्लेसमेंट तो ये रखनी है, लेकिन आपने बैक का पल्ला नीचे रखना है और फ्रंट का पल्ला ऊपर रखना है। और नीचे से जो कि काफ़ी लंबी सारी कमीज़ है, जिदी बाद मैनू मेरी माँ को डांट भी चंगी भली पैनी, वो डांटती है, कहती है इतने लंबे लंबे कपड़े क्यों पहनती हो। तो ये देखें इस तरीके से ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। हमेशा जब भी कमीज़ की कटिंग होती है बैक का पल्ला नीचे होता है, फ्रंट का पल्ला ऊपर होता है। अब वो फ्रंट ओपन है तो वो कमीज़ के रूल को तो नहीं ना पता, तो उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। ऊपर से कपड़ा हम कर लेते हैं सीधियाँ पदरियाँ, और इसको आप चाहें तो यूँ फोल्ड कर लें, फिर इसके बाद आप मार्किंग करें, इट डिपेंड्स ऑन यू, तो जैसे आप करना चाहती हैं। लेकिन अब मुझे पता है कि फ्रंट का पल्ला बैक की निस्बत यहाँ से 2 इंच बढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पहले 2 इंच का निशान लगाती हूँ। जितने भी चौड़ाई के निशान लगेंगे, यानी कि जैसे कि अभी मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ जो कि 8 इंच का है, आर्म होल उसमें मैंने 2 इंच माइनस किया। आर्म होल की डेप्थ मैं रखूँगी यहाँ पे 8.5 इंच। कपड़ा ये थोड़ा लूज़ करके स्टिच कीजिएगा, खद्दर या कुछ भी तरह के होते हैं ना बाजूकात, ऐसे थोड़े हमें पसंद आ जाते हैं लेकिन कपड़ा क्वालिटी वाइज थोड़ा सख्त होता है, तो उसको थोड़ा लूज़ करके स्टिच करेंगे। 2 इंच चौड़ाई में छोड़ के चेस्ट की चौड़ाई मैंने मार्क की है जनाब 10.5 इंच। फिर शोल्डर से लेके कमर तक का नाप 15 इंच लगाया है, और शोल्डर से लेके हिप तक का निशान मैंने यहाँ पे 22.5 इंचज़ 22.5 इंच लगाया। अच्छा मैंने यहाँ पे अब जो हिप का निशान है ना, उसमें भी 2 इंच चौड़ाई में छोड़ने के बाद यहाँ पे चाहें तो कमर की फिटिंग ऐसे रख लें, फिर दोबारा से 2 इंच, जितने आपने चौड़ाई के निशान लगाने 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद लगाने। अब मैं चाह रही हूँ कमर भी थोड़ी सी फिटिंग में हो जाए, तो मैंने 9 इंच का निशान लगाया और इसे यहाँ से इस तरीके से मैच कर दिया है। चलो जी ऐसे सौखा काम हो गया। फिर इसके बाद हमने शोल्डर ड्रेप, अच्छा गले का निशान में पता है क्यों यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ, इसकी वजह यह है कि हो सकता है मैं इस पर कॉलर लगा लूँ, हो सकता है राउंड, अगर राउंड नेक बनाएंगे तो हम चौड़ा कर लेंगे, अगर हमने इस पर कॉलर नेक लगाना है तो कम से कम तो ज़्यादा तो ना हो, तो फिर इस वजह से मैंने 3 इंच गले की चौड़ाई मार्क की है। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन मैंने नहीं लिया है। फिर आर्म होल की जो हमने सेंटर किया है 8.5 का आधा 4.25 हो रहा था, उसका आधा इंच अंदर लेके हम लोगों ने बैक और फ्रंट के निशानात जैसे लगाते हैं वैसे लगा दिए। अच्छा बैक के निशान में वो 1 इंच का है। यहाँ पर हमारी
चाय बन के आ गई हुई थी तो असी चाय इंजॉय कर दिया पईयां सी। और यहाँ पे हम लोगों ने ट्राउज़र्स की लेंथ, ट्राउज़र क्यों बोल रही हूँ, 47 इंचज़ पे मार्क किया। भाई अम्मी से मैं फुल डांट नहीं खाना चाहती, वरना वो बड़ी सख्ती से डांटती हैं। तो एडे चले कपड़े क्यों पाने शुरू कर दे। अब मैंने फिटिंग में पहनने शुरू कर दी है, थोड़ी खुश हो गई हैं। अच्छा जी, अब हम बैक आर्म होल की 4 पल्लों पे कटिंग करें। अल्लाह ही हाफिज़ है मेरी कैंची का इस कपड़े के ऊपर। शोल्डर की ड्रेप जो थी वो कट कर लिया, बाहर फिटिंग के निशान मैंने लगाए नहीं थे तो अंदाजे से ही मैंने काटू कर दिए। फिर इसके बाद बैंक कह रही हूँ, बैक के पल्ले के ऊपर फ्रंट के मैंने निशानात मार्क कर दिए हैं। और यहाँ तक पीनी भी चाय पीने लगी हुई थी तो वो आधी वीडियो रिकॉर्ड करती थी, आधी गायब हो जाती थी। बैक के पल्ले से फ्रंट पल्ले को सेपरेट करके यहाँ हम लोगों ने शोल्डर की जो डेप्थ है वो कट किया। फ्रंट के पल्ले में ये जो सेंटर था ना, इसको अब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसे फोल्ड कैसे करना है ताकि तानू बाद से परेशानी ना आए। चाहती तो मैं अगली वीडियो में डाल सकती थी, लेकिन जब कुछ काम थोड़े से मैंने कर लिए, अरे ये कैंची तो मेरी इन्ना लिल्ला ही होने पर आ गई इसको जल्दी से, वो असल में कपड़ा भी थोड़ा सा आउट ऑफ वे है ना। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा था, लेकिन हमने 1.5 इंच फोल्ड करना है। आधा इंच आप दाएं पल्ले का, आधा इंच बाएं पल्ले का ओवरलैपिंग के लिए छोड़ेंगी तो वो ओवरलैप होके 1 इंच रह जाएगा। यह आपने बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपने ओवरलैप के लिए अगर 2 इंच छोड़ा है तो 2 इंच ही फोल्ड नहीं कर देना। यहाँ पे मैं आपको बैक का पल्ला रख के दिखा रही हूँ, इतना फोल्डिंग के बाद आपका कपड़ा बचना चाहिए। फिर दोबारा से इसको बैक की तरफ ट्वाइस फोल्ड करेंगे। मेरा इरादा था कि थोड़ा सा कपड़ा और होता तो थोड़ी चौड़ी और फोल्डिंग होती, बड़ी प्यारी सी लगती है। कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और अब हम छेती के साथ इसको इस तरीके से बैक के पल्ले पे दोनों हिस्से मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे और रख के देखा है तो आपको दिखाने के लिए कि मैंने सिलाई लगाने से पहले ही इसे देखा है तो 1 ही इंच, आधा इंच दाएं पल्ले का, आधा इंच बाएं पल्ले का ओवरलैप हो गया है। गला हम बाद में भी बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो अब जब आपके पास वीडियो नेक्स्ट आएगी ना तो यहाँ पे मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगी ताकि थोड़ा कम निमट जाए। इसके बाद हम लोगों ने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो वो जो कपड़ा हमारा फ्रंट के पल्ले जो हमने काटे थे ट्राउज़र्स के, उसकी चौड़ाई में से बचा था, तो वहाँ से हम लोगों ने इसको कट कर लेना है ऐसे। और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 10.5 इंच और इसको आराम से फ़ोल्ड कर लेना है। दोबारा से नाप लीजिएगा। और मैंने स्लीव्स की लेंथ जो नॉर्मल होती है, इसमें कफ चूँकि मैंने लगाना है तो मैंने इसमें कोई लेंथ कम नहीं की है, क्योंकि जब कफ लगाते हैं तो आपको लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, कोनी मुड़े तो कफ ऊपर ना चढ़े। इसके ऊपर हम लोगों ने उसी तरीके से फ्रंट और बैक की शोल्डर की कटिंग कर लेनी है और मोड़े की जिसे कहते हैं। फ्रंट की तरफ से चूँकि ये फ़ोल्ड हुआ था और इसको हम यहाँ से वड लेते हैं, काट लेते हैं। इस वक्त अम्मा उठ के, मेरी मम्मा जानी जो है ना, इनको अम्मा जानी भी कहती होती हूँ, वो सोटी पकड़ के टिक टिक कर रही हैं कि तेरे ना कम ही नहीं मुकदे कुड़िए अच्छा, अब इसकी साइड से मैंने यूँ काटू कर लेनी। अच्छा, आप लोग अक्सर कहते भी हैं अम्मी से दुआ के लिए, तो मैं अम्मी के लिए, अम्मी को कहती भी रहती हूँ अक्सर। असल में पता है क्या, अम्मी मेरी बात सुन नहीं पाती हैं, तो उनको आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं। तो फिर मैं उन्होंने मुझे पहले ही कहा हुआ कि मेरी तरफ से वालेकुम सलाम कह दिया करो, तो फिर मैं आप लोगों के वालेकुम सलाम का जवाब दे दिया करती हूँ। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच के बराबर, ये ट्रांजिशन कोई नहीं लगी, पीनो चुक चुक कैमरा थले मारन डई सी, थक गई थी वो। ये मैंने तकरीबन समझे तो 2.5 इंच के करीब कफ तैयार करनी है। और इसके अंदर मैंने वही बुकरम लगाई जो अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं, अरे ये मर्दाना बुकरम नहीं है, ये कपड़े वाली बुकरम है जो ट्राउज़र्स के नीचे लगती है ट्राउज़र्स को स्टिफ़ करने के लिए। अब इसका ये वाला हिस्सा मैं 1 पट्टी का या 2 पट्टी का बैक की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि ये बुकरम मैंने लगाई ही इसलिए। देखें 2.5 इंच है ना सॉरी 3.5 इंच है ना, तो मैंने 2.5 इंच ऊंचाई रखनी है। चौड़ाई फ़िलहाल मैंने 14 इंचज़ रखी है, क्योंकि मेरा इरादा है या तो इसे कफ़ में कन्वर्ट कर दूँगी या फ्रंट की तरफ एज अ कफ़ एक बाजू की तरह इसे पूरा लगा दूंगी। तो मैंने बुकरम ये नीचे क्यों लगाई है, इसकी रीज़न मैं आपको बता रही थी कि ये जितनी दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी तो वो वैसी मर्दाना बुकरम की तरह मोटी ढीठ नहीं हो जाएगी इसको अपना फ़ोल्ड कर लेती हूँ बैक के। को आज के दिन के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं अम्मी की डांट सुनती हूँ। अब रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।